हेलो स्टूडेंट्स, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन का यहाँ जो हम मीनिंग ले रहे हैं वो है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। Mixture means when we add two or more than two substances, or we mix two or more than two substances, then mixture is formed. And if the mixture is homogeneous, then that mixture is known as solution. एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा शुगर को मैंने वाटर में ऐड किया, डिजॉल्व किया, तो ये है क्या? एक मिक्सचर। शुगर इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। बट ये मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस। इसलिए ये मिक्सचर को हमने नाम क्या दिया? solution. This mixture is known as solution. But if we add sand particles in water, थोड़ी सी हमने रेत ले ली, मिट्टी ले ली और उसको वाटर में ऐड कर दिया, ये मिक्सचर तो है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक इसी तरीके से इफ वी ऐड एल्कोहल in water, then alcohol in water is an example of mixture as well as solution. क्यों? अल्कोहल वाटर में ऐड होने के बाद क्या बनाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन मैं अगर ऑयल को ऐड करता हूं वाटर में, तो ऑयल को वाटर में ऐड करने के बाद क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, ये हीट्रोजीनियस है। इट मीन्स ऑयल इन वाटर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय द फेज, फाइनल फेज ऑफ द मिक्सचर। अगर फाइनल फेज ऑफ द मिक्सचर में आप दोनों या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस आपने ऐड करें, मिक्स करें, उनको इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं, देन दैट इज अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। लाइक सैंड पार्टिकल्स इन वाटर। आफ्टर एडिंग सैंड पार्टिकल्स इन वाटर, वी आर इजीली सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। हम देख सकते हैं कि वहाँ सैंड पार्टिकल्स और वाटर प्रेजेंट है, तो ये एक तरीके का हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन वही शुगर को मैंने वाटर में ऐड करा, सॉल्ट NaCl को मैंने वाटर में ऐड करा और उसको डिजॉल्व कर दिया, तो क्या हम शुगर या सॉल्ट को वाटर से अलग करके देख सकते हैं? अगर विजिबल नहीं है तो वो अपने पास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन यहाँ हम एक और फेज पढ़ते हैं, कॉलॉइड, जो इस चैप्टर में नहीं है। हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री में एक और टर्म आएगी, कॉलॉइड या कॉलॉइड सॉल्यूशंस। तो क्लासिफिकेशन जो 9th क्लास में हमने मिक्सचर का देखा है, वो अपने पास 3 टाइप के मिक्सचर है। एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर और एक कॉलॉइड। तो होमोजीनियस मीन्स जहाँ हम दोनों फेज, दोनों सब्सटेंस जो ऐड कर रहे हैं उनको ईजिली सेपरेट नहीं कर पाते। हीट्रोजीनियस में जहाँ दोनों को ईजिली सेपरेट कर लेंगे, हम देखकर हम ईजिली बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 फेज है। और कॉलॉइड इज अ डिफरेंट फेज, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो ये अलग हम एक पढ़ेंगे चैप्टर के फॉर्म में, कॉलॉइड्स। अभी हम केवल और केवल सॉल्यूशन चैप्टर में किसको डिस्कस करेंगे? होमोजीनियस
मिक्सचर को। ये जो सेपरेशन है ये हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन इस फॉर्म में हम सेपरेट करेंगे, लेकिन वो अलग से करेंगे। अभी हम केवल और केवल किसके ऊपर फोकस करेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस चैप्टर में एक ही टाइप का मिक्सचर है, इसलिए अब टर्म में होमोजीनियस मिक्सचर ना यूज करके केवल सॉल्यूशन टर्म यूज करूंगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। जो बेसिक डेफिनेशन है वो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये बेसिक डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूट मीन्स विच इज लेस इन अमाउंट। ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई एक कंपोनेंट अगर कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और जो दूसरा कंपोनेंट ज़्यादा है, मोर इन अमाउंट, उसको हम क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट हमेशा। जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो यहाँ बोलने से ही हमको समझ में आता है डेली लाइफ में शुगर और सॉल्ट वाटर के कंपेयर में हमेशा कम ही होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, तो ये दोनों को डिफाइन करना चाहूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो अब यहाँ एक कंडीशन लगा दी कि दोनों ही लिक्विड है, दोनों मिसिबल है 100%। अब दोनों अगर लिक्विड है तो यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा विच इज़ लेस इन अमाउंट एंड विच इज़ मोर इन अमाउंट। अगर हम डिफाइन नहीं करते कि अल्कोहल ज़्यादा है या वाटर ज़्यादा है, तो यहाँ किसी एक को सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट कहना इम्पॉसिबल है। If we not define the amount of alcohol and water in the mixture, then it is impossible to define solute and solvent. It means अल्कोहल भी सॉल्यूट के जैसा बिहेव कर सकता है और वाटर भी सॉल्यूट के जैसा बिहेव कर सकता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट। द कंपोनेंट विच इज लेस इन अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट। जैसे मैं कहता ये 40 ml होता और ये 60 ml होता, तो ये अपने पास क्या हो गया? सॉल्यूट। ये अपने पास क्या हो गया? सॉल्वेंट। सेकंड कंडीशन में ले ली, ये 60 ml, ये 40 ml, तो अब ये क्या है? सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्यूट। क्लियर है? तो हम अगर डेली लाइफ में बात करते हैं तो डिफरेंट फेजेस, जैसे मैंने कहा शुगर और सॉल्ट इन वाटर, तो यहाँ तो इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। लेकिन अगर वाटर और अल्कोहल की बात करते हैं, देन अमाउंट इज द कंपल्सरी कंडीशन फॉर डिफाइनिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अदरवाइज सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये अपने पास सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन अपन ने देख ली, जो हम 9-10 में यूज़ करते जनरली। बात करते हैं यहाँ 12th क्लास में सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस की। तो सॉल्यूशन के अंदर हम जो सबसे पहला टर्म पढ़ेंगे वो टर्म है कंसंट्रेशन। सबसे पहला टर्म क्या है? कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? एक कंपाउंड की अमाउंट के रेस्पेक्ट में दूसरे कंपाउंड की अमाउंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, वो जो रेशियो है वही कंसंट्रेशन है। जैसे मैंने कहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, कितनी शक्कर पानी में प्रेजेंट है,
ये उस शक्कर के पानी शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास कई मेथड्स है, या मैं कह दूँ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास बहुत सारी हैं जो हम 11th क्लास में भी देखते हैं, जैसे मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम, पीपीवी। ये सब टर्म्स किसकी है? कंसंट्रेशन की। तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम एक एक करके फॉर्मूले के फॉर्म में वापस रिवाइज करते हैं, देखते हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन आगे चलेंगे। देन इसके बाद इस चैप्टर में है अपने पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। रिमेनिंग जो चैप्टर सॉल्यूशन है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को एंड देन फिर हम देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को। मेनली ये दो ही कंसेप्ट हमको इस चैप्टर में देखने हैं। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन, डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन।